हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे आज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट के हिसाब से जो उसका जो है उसका इक्वेशन साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उस कंसेप्ट को हम समझने से पहले आइंस्टीन ने किसकी लॉज को फॉलो किया, किसी ने किसी को तो फॉलो किया होगा। तो उसने सबसे पहले फॉलो किया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। गौर से सुनिएगा, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या, यानी कि हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो इन इक्वेशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ा, इनके बारे में समझा कि ये क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, ये कहता क्या है। तो जब इन्होंने इसके बारे में पढ़ा, कब 1905 में, तो ये थ्योरी ये कह रही थी कि लाइट की जो भी रेडिएशन है, यानी कि लाइट की जो भी रेडिएशन है वो कंसिस्ट करता है टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट की जो रेडिएशन है वो हर रेडिएशन क्या करता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी क्या करता है, छोटे से पैकेट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। मतलब उन्होंने यानी आइंस्टाइन ने पढ़ा इनके बारे में। तो ये क्या रहा है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कह रहा है कि लाइट रेडिएशन, लाइट जो रेडिएट करती है, लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन क्वांटा। ठीक, सबसे पहला उसने ये समझा, कह रहे कि जो भी लाइट रेडिएट करती है वो रखता क्या है कि एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी रखते हैं। टी मीन्स क्या, स्मॉल, टी मीन्स क्या, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। अब हमारे पास ये बात देखना जरूरी है कि ये क्वांटा होता क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, यानी अगर एक क्वांटम में लाइट रेडिएट करती है तो बराबर किसके होता है, फोटोन के। ठीक है, क्या होता है, फोटोन। और फोटोन कैसे ट्रेवल करता है, विच, ठीक है, फोटोन के विच ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारे पास, यानी कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, E बराबर, और हम लोग पढ़े थे कि जो बराबर होता है क्वांटा के, और ये क्वांटा किसके बराबर होता है, फोटोन के। और फोटोन का आपने कंसेप्ट पढ़ा था H इंटू न्यू, या E बराबर C बाय लेमडा पढ़े थे। तो ये क्यों पढ़ा, ये आइंस्टीन ने अपने इक्वेशन को बनाने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी को क्यों पढ़ा। वो इसलिए पढ़ा कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि आप फोटो इलेक्ट्रिक की अगर बात करेंगे तो यानी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हमारे पास एनर्जी पैदा होती है, या जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी पैदा होती है, तो जब ये एनर्जी पैदा होगी तो एनर्जी जो, उस एनर्जी की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो अगर एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन करते हैं तो E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए हमारे पास इनको पढ़ने से, इनको समझने के लिए हमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझना जरूरी है, जो आइंस्टीन ने 1905 में स्टडी किया, मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। कि वो कह रहे हैं क्या, प्लैंक साहब कहते क्या है कि लाइट की जो रेडिएशन है वो रखता क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट रेडिएशन क्या रखती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। और एक क्वांटा बराबर होता है, यानी कोई भी लाइट रेडिएशन का एक क्वांटा बराबर होता है फोटोन के।
और वो फोटोन कैसे ट्रेवल करता है, जो स्पीड ऑफ लाइट था, यानी स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या, सी, जिसका वैल्यू तो आप लोग को याद भी होगा, आप लोग मीटर पर सेकंड। अब फोटोन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, कंसेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन का कंसेप्ट ये कहता है, फोटोन बराबर क्या होता है, ई बराबर एच इंटू न्यू और ई बराबर एच सी बाई लेमडा। ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इनको थोड़ा देख लीजिए। तो इसको हम मिटा रहे हैं, क्यों, याद रखना आपको, ई बराबर एच सी बाई लेमडा या ई बराबर एच। अब हम इसको जो है ना मिटा दे रहे हैं, हम ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है। तो याद रहेगा ये सब चीज। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता क्या है कि आइंस्टीन ने कहा कि कोई मेटल सरफेस हमारे पास है और इस पे जो है जब कोई लाइट रेडिएशन फॉल करती है, यानी फोटोन फॉल करती है, यानी हमारे पास क्या है, फोटोन का मतलब क्या, एच न्यू, मतलब क्या, एच न्यू का मतलब क्या, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप फोटोन कह सकते हैं। एच न्यू यानी जब कोई फोटोन यानी एच, हम लोग जो जब लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करता है, किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है, यानी तो यहां पर से इस प्लेट पर से हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो इमिट करवाता, तो यहां पे हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है ना, आपको पढ़ाए होंगे। यानी कि जब यहां पर से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा, तो इमिट करवाने वाला क्या कहता है, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन होता है ये हमारे पास, ठीक। क्यों, वर्क भी एक एनर्जी है ना, क्योंकि ये जो है ये वर्क फंक्शन कहता क्या है, ये क्या है, वर्क फंक्शन कंसेप्ट क्या है कि जब कोई लाइट रेडिएशन फॉल करता है, तो लाइट रेडिएशन की एनर्जी को सरफेस से बाहर निकालने में जो एनर्जी ये लगाता है, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी ये भी एनर्जी लगाता है कि इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इमिट करवा सके। तो यानी नॉर्मल सी बात है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में आदमी बैठा हुआ है और बच्चे सब हल्ला कर रहे हैं, तो जब बच्चा हल्ला करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अरे इसको बाहर निकालो। मान लीजिए बच्चा नहीं निकलता है तो उसको क्या है कि कुछ एनर्जी उसको पकड़े और खींच के ले जाता है, यानी जो पकड़ के खींच के ले जा रहा है, तो जो पकड़ के ले जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको ले जाने में, तो वही है। यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में, बाहर निकालने में इस जो एनर्जी लगती है वही वर्क फंक्शन है, ये भी एक एनर्जी है। और एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एच न्यू, ठीक है, हमने इसे नोट लगा दिया। और यहां पे अब ये इलेक्ट्रॉन जब इमिट होगा तो इसकी कोई ना कोई हमारे पास वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा होगा किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी होगी। वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब हम लोग को पहले इस लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। According to this law, कि according to this law, one photoelectron, यानी one photoelectron, ये लॉ लिख रहे हैं हम, कौन सा लॉ, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो लॉ है, ठीक है, आइंस्टाइन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, वन फोटोइलेक्ट्रॉन इज emitted from a metal surface, from a
metal surface if one photon of suitable frequency fall on metal surface, fall on metal surface। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तब इमिट होगा जब एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, जब मेटल पड़ता है, यानी कि जब एक फोटोन किसी मेटल सरफेस पड़ता है तो पड़ने के बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इमिट की हुई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो यानी जब हमारे पास एक फोटोन अगर किसी मेटल सरफेस पड़ता है तो यहां से एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वही हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक, मतलब क्या, हमारे पास इसके हिसाब से देखेंगे कि फोटोन दे रहा है, मतलब क्या, आपको एनर्जी दे रहा है। तो जब ये फॉल करेगा तो यहां पर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा तो पहले वर्क फंक्शन होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो हमारे पास क्या है। ठीक, तो हम पहले इन चीजों को कर लेते हैं कि हम लोग ये बात तो जानते हैं, वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ना हम एनर्जी बना सकते हैं ना हम एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं, यानी कि नॉर बी क्रिएटेड, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई भी आदमी खाना खाता है तो अगर वो अपने खाना को, यानी चावल खाए तो चावल ही काम करेगा, नहीं, वो जब एनर्जी ले लेता है तो वो अपनी एनर्जी को किसी भी वर्क में चेंज करता है। तो यानी अपनी एनर्जी को किसी भी एनर्जी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कह रहा है कि कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पास कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण, बचाव, यानी कि उसमें कोई मतलब चेंजेस ना आए। तो जब ये एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो बात बराबर, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि सब काम किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी बराबर होगा हमारे पास क्या, कि वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये बात तो जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आप लोग एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको रहने दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आया, एच तो कुल मिलाकर हमारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का एक ये फॉर्म निकला। तो पहले आप इसको उतार लीजिए। सबसे पहली बात है कि हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं इन चीजों को, इसको मिटा देंगे कि आइंस्टीन जो है क्या कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, कि जब कोई एक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब कोई एक फोटोन क्या किसी मेटल सरफेस पे फॉल करता है, तो एक फोटोन अगर फॉल कर रहा है तो एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट करवाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। अगर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इमिट हो रहा है, इसका मतलब है कि एक फोटोन कहीं से आया होगा। बात समझे, कि यानी कह रहा है कि हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा अगर किसी मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि इस मेटल सरफेस पे कहीं ना कहीं से एक फोटोन आया होगा। अगर 4 फोटोन निकलेगा तो 4 फोटोन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक गया तो एक आया, तो इस मेटल सरफेस पे जितना इलेक्ट्रॉन था उतना रहेगा ही, इसलिए कंजर्वेशन आया।
इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हम लिख दिए हमारे पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ना हम एनर्जी को, ठीक है, ना क्रिएट कर सकते हैं और नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना बिगाड़ सकते हैं, बट हम अपने एनर्जी का क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म में एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, इस मेटल सरफेस को रखे तो पहले रेडिएशन दीजिएगा, तो रेडिएशन क्या, उसकी कोई ना कोई एनर्जी भी हम रेडिएशन दिया, जो क्योंकि सारा काम इसी फोटोन पे ही हो रहा है तभी इमिट हो रहा है, अगर फोटोन नहीं होता तो काम ही नहीं होता। तो हमारे पास जो एनर्जी आई, अब इस एनर्जी बराबर क्या होगा, उस एनर्जी के ऊपर वर्क किया, ठीक है, और जब वर्क किया तो इलेक्ट्रॉन इमिट किया, तो जब इमिट करेगा तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और जब किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो तो इलेक्ट्रॉन क्या देगा हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या देगा, एनर्जी देगा। तो हमारे पास क्या हुआ, E बराबर क्या हो गया, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला यहां से लिख दिए और बराबर इसका फॉर्मूला ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को हम क्या किए, हम लेके इधर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, HB, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें हमारा H प्लैंक कांस्टेंट को माना गया। याद रहे आपको प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आप फिर से लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो आप सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और हम मिटा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे हम लोग, मैं मिटा रहा हूं। हाँ, एक बात आप लोग को भी याद होगा कि हमारा सबसे पहला इक्वेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया हमारे पास, H, ये आपका पहला इक्वेशन आया था, ठीक है। अब हमारे पास इससे आगे हम देखेंगे कि ये भी बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये कैसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, ठीक है, कि जो हम लोग लिखे थे V0, इसका नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। सर एक सवाल है, अब मान ले बच्चे तो नहीं पूछ पाते हैं, हम देख रहे हैं कि लगता है कि सब क्लियर होता होगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पे क्रिएट ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो जाएगा। हम इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, छोटा सा हम बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, चार्ज, वोल्ट का मतलब V, और एनर्जी का मतलब क्या, तो U बराबर Q इंटू V होता नहीं, यानी इसका ऐसा यूनिट भी जूल होता है और इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता है, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और जूल बराबर क्या होता है हमारे पास, कूलम्ब वोल्ट। यूनिट के हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेट द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, H। तो हमारे पास इसमें एक तरीके से ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब कट ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, H बाई E V माइनस V0, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है तरीका, इसी चीज को कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, H C बाई लेमडा नॉट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया HC 1 बाई लेमडा, C कॉमन ले लिए, 1 बाई लेमडा नॉट। एक फॉर्मूला ये बना।
तो हमारे पास से रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, एक और फॉर्मूला मुझे जनरेट हो रहा है। ये तो आपका आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास पहला इक्वेशन निकला, और काइनेटिक एनर्जी बराबर भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और ये वी नॉट क्या है? कट ऑफ पोटेंशियल, जो आपने एक्सपेरिमेंटल लेक्चर नंबर शायद 4 है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। यानी धीरे धीरे हम पोटेंशियल कम करते जाते हैं तो उसकी एनर्जी भी कम होती जाती है, तो ई वी नॉट है। इसको इक्वेशन 2 मान ले, दोनों को इक्वेट किए तो ये आ गया, और हम इसको बट्टे में क्या किया, हमने इसको बट्टे में ले आए, ठीक है। और अगला स्टेप क्या हुआ, ठीक, और इससे कि ये जैसे है वैसे ही है, एच एच है, हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, एच सी बाय लेमडा होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े होंगे लास्ट 5वां लेक्चर में, सी बाय लेमडा माइनस सी बाय लेमडा नॉट। काइनेटिक, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, एच, इन दोनों में सी कॉमन है, सी ले लिए बाहर, और जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। ये हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे स्पेशली हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, और हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा आसान लेवल का भी होगा और ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल का भी होगा, कंसेप्चुअल कैसे समझेंगे, इसमें ट्रिक्स भी हम बता सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। आप ये बात तो जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। और इसको हम ये भी कहते हैं ठीक। तो यहां पे अगर हमको निकालना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ev0 बराबर mv², तो v² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m। तो हमारा ये आप जो है, ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारा मास है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा कट ऑफ पोटेंशियल है। तो आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, ये 4 तो आपके वी भी आए हैं, और ये तो ये फॉर्मूले अभी बने।